हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान भूगोल, राजस्थान का परिचय, स्थिति एवं विस्तार, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी। तो सोमेश्वर, हाथीगुड़ा और देसूरी ये तीनों अरावली को पार करने वाले दर्रे हैं। अरनिया सेक्टर आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर में है अरनिया सेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर पेपावती व पारा नगर के नाम से जाना जाता है? ये प्राचीन नामों से संबंधित क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं अक्सर। मांड आ चुका है एग्जाम में, अर्बुद आ चुका है, चंद्रावती आ चुका है एग्जाम में, तो ये पूछे जाते रहते हैं। तो पेपावती और पारानगर इस नाम से पाली को जाना जाता है। पेपावती और पारानगर के नाम से पाली को जाना जाता है। निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है? तो सिर काटने वाली है सिरोही। सिरोही का शाब्दिक अर्थ है सिर काटने वाली। भरतपुर, करौली व धौलपुर क्षेत्र प्राचीन नाम से किसे जाना जाता था? धौलपुर, करौली और भरतपुर इनको सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। जो सूरसेन जनपद था, इसकी राजधानी मथुरा को माना जाता है और सूरसेन मथुरा के आसपास भरतपुर, करौली और धौलपुर इसको सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और छोटा जिला धौलपुर है। भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है? तो भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को 3 जोनों में बांटा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? पहला, यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह शुष्क क्षेत्रों में प्रारंभ में प्रसारित होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ में प्रसारित होती है, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण, मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रसारित होती है। तो डी ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर। अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण के कारण मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया राजस्थान में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एक फैक्टर वर्षा का भी है, वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए भी मरुस्थल राजस्थान में ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है? अंतरराज्यीय पूछा है हमसे, राष्ट्रीय नहीं पूछा है। राष्ट्रीय पर तो 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अंतरराज्यीय सीमा पर कौन सा नहीं है? बारां ये है बिल्कुल, करौली ये भी है, मध्य प्रदेश से लगते हैं दोनों, भरतपुर ये भी है, भरतपुर उत्तर प्रदेश से लगता है। पाली, पाली हमारा अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन ये आता है पाली से संबंधित कि कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो पाली जिला 8 जिलों से सीमा साझा करता है और नागौर जिला 7 जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पाली केवल अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है, ये अपने जो जिले हैं राजस्थान के भीतर ही उनसे ही मिलता है और उनमें भी सबसे ज्यादा 8 जिलों से मिलता है। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? तो जैसलमेर में रन पाए जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। रन कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीकरण से पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक प्रभावित है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया? राजस्थान का भूगोल इनकी पुस्तक का नाम है। प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, बजादा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लो इसको। बजादा क्या है? बजादा गिरिपद ढाल का निम्न भाग होता है, यानी कि पहाड़ी ढाल का जो निम्न भाग होता है उसको बजादा कहते हैं। अरावली पर्वतमाला के साथ किसकी तुलना की जाती है? अल्पेशियन पर्वतमाला की। जो अरावली पर्वतमाला है उसको प्राचीन बलित पर्वतमाला माना जाता है और ये सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी तुलना अल्पेशियन पर्वतमाला से की जाती है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांवर, डीडवाना व पचपदरा किस महासागर के अवशेष हैं? तो इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये कि राजस्थान में जो मरुस्थल है वो किस महासागर का अवशेष है। इसके अलावा हिमालय भी तैतीस महासागर का अवशेष माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान कहां पर है? सर्वाधिक ऊंचाई आपको पता होगा माउंट आबू गुरु शिखर दक्षिणी भाग में है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र में। केवल दक्षिणी नहीं करना है, क्योंकि केवल दक्षिणी में तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आते हैं, ठीक है, सिरोही नहीं आता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गलत करके आ सकते हो आप इसको। हमसे पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई कहां पर विद्यमान है, तो आप करके आ सकते हो दक्षिणी क्षेत्र में, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दक्षिणी क्षेत्र में है और सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में, जो कि दक्षिण पश्चिम में आता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है, सबसे निकट है। 12 जिले में घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, पूछा जाता है। बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी है, उनको रामगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं। रामगढ़ में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां हैं, कहां पर है? बारां जिले में, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में है? सर्वोच्च 3 चोटियां सिरोही जिले में, ठीक है। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में है? तो हर्ष की पहाड़ियां सीकर में है। यहाँ पर जीण माता का मंदिर भी है, जीण माता रेवासा सीकर, यहाँ पर जीण माता का मंदिर है, हर्ष की पहाड़ियां। इसके अलावा एक और है हर्ष माता, वो कहां पर है? दौसा में, कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है, बीहड़ युक्त है, बिल्कुल है बीहड़ युक्त। बालू का स्तूपों से ढका है, बिल्कुल है। उबड़ खाबड़ है, ये भी है। बर्फीले मैदानी भाग है, ये गलत है, राजस्थान में बर्फ पड़ती नहीं है। राज्य में मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के संबंध में निम्न 4 तथ्यों में से सही तथ्य कौन से हैं, ये हमको बताना है। पहला है, इस क्षेत्र में मुख्यतः नीस, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट सिस्ट एवं चूने के पत्थर की चट्टानें पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, ग्रेनाइट मिलता है राजस्थान में, और कहाँ मिलता है? जालौर में मिलता है, ठीक है। और चूना पत्थर भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है, ये भी पता होगा आपको। यह पर्वत श्रृंखला अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की दिशा के समांतर है, ये भी सही बात है। राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण भी यही है कि जो मानसून है वो अरावली के पैरेलल में होकर निकल जाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह पर्वतमाला पूर्वी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाती है, ये भी सही बात है, ठीक है। जो मरुस्थल पर रोक लगाती है पूर्वी राजस्थान के प्रसार में। चौथा है, इस भूभाग में खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक होता है, ये गलत बात है। खाद्यान्नों का उत्पादन राजस्थान के इस भाग में नहीं होता है, पूर्वी भाग में अधिक होता है, और एक गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में अधिक होता है, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीनों सही थे। अगला क्वेश्चन है, आड़ा वाला पर्वत राज्य के किस जिले में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया 12 जिले में घोड़े की नाल वाली पहाड़ियां हैं, ऐसे ही आड़ा वाला पर्वत किस जिले में है? आड़ा वाला पर्वत बूंदी जिले में है। बूंदी जिले की जो पहाड़ियां हैं उनको आड़ा वाला पहाड़ियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रतापगढ़ और उसके आसपास का भूभाग कांठल के नाम से जाना जाता है। कांठल यानी कि जो माही नदी का जो मैदानी भाग है उसको कांठल कहते हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन बांगड़ भी दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है बांगड़ और बागड़ में। देखो, यदि बागड़ होता तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता, और बांगड़ दे रखा है तो बांगड़ में आते हैं शेखावटी प्लस नागौर। शेखावटी जिला, शेखावटी में 3 जिले आते हैं, प्लस नागौर, ये जो क्षेत्र है बांगड़ में आता है। मेरवाड़ा अजमेर के आसपास की मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। और सूरसेन जनपद में भरतपुर, करौली, धौलपुर आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जैसलमेर जिले का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर जिले सबसे बड़ा जिला है, सबसे छोटा जिला है, दोनों का प्रतिशत आपको याद रखना है, ठीक है। जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है, और कितना क्षेत्रफल है इसका? 11.22% क्षेत्रफल है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं पहले भी, तो आपको याद करके जाना है। सबसे बड़ा जिला कितना गुना है, ये भी आपको याद रखना है छोटे जिले से, ठीक है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 11.22% है राज्य के कुल क्षेत्रफल का। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? तो पंजाब से सबसे कम सीमा मिलती है 89 किलोमीटर, सबसे कम सीमा पंजाब से मिलती है। 2 जिले मिलते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान के भौतिक विभाग और जलवायु। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? इसमें शुष्क पाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है, मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाएगी। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाएगी? आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि बरसात होती है वहां पर, ठीक है। अगला है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको पता होगा सबसे ज्यादा वर्षा भी झालावाड़ में होती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? पूर्वी मैदानी भाग में लगभग 50 से 80 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान राज्य का आकार है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर पतंगाकार भी इसको बोल सकते हैं। मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? अरावली प्रदेश का विस्तार राज्य के 10 जिलों में तो माना जाता है, ठीक है। 10 जिलों में अरावली पर्वत का विस्तार माना जाता है, और 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार माना जाता है। राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? आप सभी को पता होगा, आदिवासी जो जनजातियां हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में, विशेषकर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में निवास करती है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंक रखता है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका 7.96% निकाल लो, कितना आएगा? 27,244 वर्ग किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बीकानेर आपको याद रखना है।
राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं राजस्थान में, तारा प्रकार के पाए जाते हैं, बरखान तो बहुत फेमस है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं इसको। घोरावड़ राजस्थान में नहीं पाया जाता है, बाकी के तीनों पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? बीहड़ चंबल बेसिन के भाग को कहते हैं और बीहड़ प्रभावित जिले में कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर आते हैं, जहां जहां पर चंबल बहती है। नागपानी किसका नाम है? नागपानी पर्वत शिखर का नाम है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? शुष्क मरुस्थल राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में बहुतायत में, यानी कि अधिकतम हिस्सा इन जिलों का मरुस्थल से ग्रसित है। निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं मिलती है? चित्तौड़गढ़ जिले से कोटा मिलता है, एक तो बूंदी मिलता है, भीलवाड़ा मिलता है, झालावाड़ नहीं मिलता है चित्तौड़गढ़ से, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा 1600 किलोमीटर किस राज्य से मिलती है? 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से मिलती है, सबसे कम पंजाब से 89 किलोमीटर मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। अगला क्वेश्चन है, पालर क्या होता है? पालर बरसात के पानी को कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? थार मरुस्थल की उत्पत्ति का कारण है शुष्कता में वृद्धि। जैसे जैसे पानी कम होता गया, बरसात कम होती गई, क्लाइमेट चेंज के कारण थार मरुस्थल की उत्पत्ति होती गई। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? पूर्वी मैदानी भाग का ढाल है पश्चिम से पूरब की ओर। आपको पता होगा पूर्वी मैदानी भाग की जो नदियां हैं वो चंबल से यमुना में जाकर मिलती हैं और यमुना से गंगा में जाकर बंगाल की खाड़ी में बह जाती हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला है पूर्वी मैदानी भूभाग। आपको पता होगा भरतपुर और जयपुर, इन दोनों का जनघनत्व 500 से ऊपर है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला पूर्वी मैदानी भूभाग है। किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो गोचर भूमि का क्षेत्रफल बाड़मेर जिले में सर्वाधिक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान की किस नदी बेसिन में स्थित है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, माही बेसिन में है। छप्पन की पहाड़ियां, बाड़मेर, नापौड़ पर्वत। पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में बिखरी जनसंख्या के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? जलवायु की विषमता बिल्कुल है, जल का अभाव ये भी है, प्राथमिक व्यवसायों में अधिक विविधता ये नहीं है, ठीक है। बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा जिले राज्य के किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं? तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी कि हाड़ौती के पठार के हिस्से हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किनके बीच एक संक्रांतिक प्रदेश है? ये अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में आता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है कर्क रेखा, सभी को पता होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान के एक भौतिक विभाग के बारे में निम्न तथ्य दिए गए हैं, इसके बारे में हमको बताना है। इस भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व किसमें है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। छप्पन का मैदान कहां पर है? छप्पन का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इस प्रदेश के एक हिस्से का ढाल पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर एक हिस्से का ढाल, तो ए ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा करेक्ट दिख रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में? डांग क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग में, डांग की रानी करौली को कहा जाता है, ठीक है, कि पूर्वी मैदानी भाग में डांग क्षेत्र आता है जहां पर चंबल के बीहड़ है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।